हेलो बच्चों, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत है। ओके, तो चलो चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड अगर मैं बात करूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट की, है ना, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आई है आपका पॉलीमर टॉपिक से आया, पॉलीमर। ठीक है जी। एंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा बच्चों, द रिपीट यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा बच्चों, द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर होता है हमारे पास, उसका जो यूनिट उसके अंदर जो लाइक मोनोमर्स होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, आइसोप्रीन ही होता है। ठीक है, आइसोप्रीन का ये क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं, उसके अंदर आइसोप्रीन के बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन टू में दे रखा है, बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यस, ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्योंकि जो हमारे पास स्टार्च होता है, ठीक है, हमारे पास जो भी स्टार्च होता है बच्चों, ठीक है, स्टार्च स्टार्च होता है एंड हमारे पास सेलुलोज होता है। ओके, सेलुलोज, ये दोनों के अंदर बच्चों ग्लूकोज का यूनिट होता है। ओके, ग्लूकोज का यूनिट होता है। एक के अंदर होता है बच्चों अल्फा, स्टार्च के अंदर होता है अल्फा डी, है ना, ग्लूकोज का यूनिट होता है। एंड सेलुलोज के अंदर होता है बीटा डी, बीटा डी। तो दोनों के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का यूनिट होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। ओके, स्टेटमेंट थर्ड में दे रखा है बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। ये भी करेक्ट है। जो भी आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं बच्चों, ये सेलुलोज का ही डिराइव्ड पार्ट होता है। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शन फोर में दे रखा है बच्चों, नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। ओके, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलास्टोमर होता है हमारे पास, इलास्टोमर होता है, ठीक है, इलास्टोमर एक तरह का पॉलीमर ही होता है। इलास्टोमर आर पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है, दैट हैव दैट हैव एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, दैट हैव एन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डेट है इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो इलास्टोमर जो होता है ना बच्चों, वो एक तरह का पॉलीमर ही होता है, बट उसके अंदर का नेचर जो होता है ना उसका, वो कैसा होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जैसा, लाइक रबर। ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं, रबर को बोल सकते हैं। रबर जो है हमारा, ये एक तरह का क्या हो सकता है, इलास्टोमर हो सकता है। बट यहाँ पे नाइलॉन 66 दे रखा है। तो नाइलॉन 66 जो होता है बच्चों, नाइलॉन 66 जो होता है, नाइलॉन 66 जो होता है, ये आपका इलास्टोमर नहीं होता है, ये एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाइलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि बच्चों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।